कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मानसून से सिस्टम के बायस कराची और हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज बारिश का इम्कान है। इस वक्त मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलोचिस्तान की जानिब बढ़ते हुए कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कराची में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कराची की जिला बस्ती के स्कूलों में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस। कराची के तमाम स्कूल आज खुले रहेंगे। कराची में बुध को सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड। हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में आज और मीरपुर खास में कल 2 रोज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बुध को सबसे ज़्यादा बारिश मीरपुर खास में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सजावल, मेहड़ और डिगरी में भी बादल खुर कर बरसे। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। थरपारकर, टंडू मोहम्मद खान और सांगड़ में भी तेज़ बारिशें। खैरपुर में दरिया सिंध के मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें भी डूब गईं। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। नवाबशाह और जामशोरों में अगले 3 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। जिला सांगड़ और जिला मीरपुर खास में अगले 2 दिन छुट्टी का ऐलान। सजावल, बदीन और टंडुअलायार में स्कूल आज बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बहावल नगर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मस्तूंग रोड पर बरसाती पानी में डूबकर बच्चा जाँ बहक। शुरुआत में डीसी साहब की ऑफिस में थी, फिर उसका बंदा में लेके आया इधर मुख्तियार कार के पास, बोला उधर जाओ। फिर मुख्तियार कार के पास गया तो बोला हमारा क्या वास्ता है, डीसी से जाके बात कर। मीरपुर खास में बारिशों के बाद कई मकामात पर पानी मौजूद, लेकिन पानी की निकासी के लिए मंगवाए गए पंप्स 4 रोज से ट्रकों पर पड़े हुए हैं। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि मशीनें उतारने के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा मुख्तियार कार के पास जाओ। वहां गए तो कहा गया कि हमारा क्या वास्ता। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी कहते हैं तीनों डी वाटरिंग मशीनें इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि सिंध बिलखुसूस कराची में होने वाली बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशों के बायस पहले से तबाह हाल सूबे और कराची का हाल मजीद अबतर हो गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहंदी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि 3 दिन बारिशों के बावजूद तमाम शाहराएं साफ और ट्रैफिक रमा दवा है। कराची के तमाम बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक और निकासी आब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बुग़ज़ और अनाद की सियासत ने MQM की रही सही हैसियत भी गंवा दी है। MQM रहनुमा खुली आंखों के साथ शहर में घूमें तो उन्हें अपने दौर के मुकाबले में खुशगवार नज़ारे मिलेंगे। वफाकी वज़ीर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत बात करेगी मगर ताजरों को भी टैक्स देना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ऐलान किया कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन बेरोज़गार नहीं रहेंगे, उन्हें दूसरे महकमों में मुलाजमत दी जाएगी। टैक्सों के नफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद। लाहौर में हड़ताल पर ताजर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में दुकानें बंद कराने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजरों में झगड़ा, एक दूसरे पर तशद्दुद। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में ताजरों का एहतजाजी मुजाहिरा, सड़क ब्लॉक कर दी। कोयटा में ताजरों का टैक्सों के नफाज के खिलाफ मुजाहिरा। पेशावर में रैली। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा ताजरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। मुल्क भर की ताजर तंजीमों ने हड़ताल में शिरकत की। ANP की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत। मरकजी सदर एमल वली ने कहा हुकूमत और अशराफिया अपने खर्चे ख़त्म करें तो आवाम पर टैक्स खुद ही कम हो जाएंगे।
रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तानी मैशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर कंपनियों के CEO से तफसीलात तलब कर लीं। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के सरबराहों से आज 29 अगस्त तक कंपनियों के असासों और मुलाजमीन की तादाद समेत दीगर तफसीलात तलब कर लीं। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियाँ और दीगर असासाजात की तफसीलात भी तलब। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की खिदमात वफाक के सुपुर्द। अब्दुल खालिक शेख को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। उनकी जगह वफाकी हुकूमत ने मौज़म जाह अंसारी को IG बलोचिस्तान तैनात कर दिया। ग्रेड 22 के अफसर मौज़म जाह अंसारी बतौर कमांडेंट FC खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान के नए IG मौज़म जाह अंसारी की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। बानी PTI ने पार्टी से एक और कुर्बानी मांग ली। रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत कर दी। कहा, मैं खुद कैद हूं, बाकी रहनुमा भी डरना छोड़ें और गिरफ्तारियां दें। रूपोश रहनुमाओं पर जो भी इल्जामात हैं उनका सामना करें। गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 25,000 रुपये माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतजर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। कराची CBU पर निशान पाकिस्तान के करीब डबल केबिन गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शे और एक गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में रिक्शा ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। हादसा गाड़ी का टायर फटने की वजह से हुआ। DIG साउथ ने बताया कि गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी साथ था, दोनों महफूज रहे। पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबलरी फारूकाबाद से 121 एहलकार राजनपुर अपने आबाई स्टेशन रवाना हुए। तमाम एहलकार अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस पहुंच चुके हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक PC फारूकाबाद से 160 एहलकार रहीम यार खान के लिए रवाना हुए। उनमें से 25 एहलकार इकबालाबाद इंटरचेंज से रूट लंबा होने और जाहिर पीर से अपने घर करीब होने की वजह से पहले उतर गए। अब तमाम एहलकार अपनी तैनाती के मकाम पर ड्यूटी पर हाजिर हो चुके हैं। तमाम एहलकार PC से अपने आबाई इलाकों में वापसी पर खुश हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन मुलाजमीन ने इस्लामाबाद के D चौक से धरना खत्म कर दिया। कहा, आइंदा पीर तक मुतालिबात न माने गए तो दोबारा D चौक पर धरना देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दिया था। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। बड़ौदा, जामनगर, मोरबी के रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी। घर और गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गए। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक। 30 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इस्राएली फौज ने गजा में जंगबंदी के बजाय मगरबी किनारे पर भी पिछली 2 दहाइयों का सबसे बड़ा हमला कर दिया। जेनिन, तोलकरम और तोबास में इस्राएली हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों से फ़लस्तीनियों के आर्जी इनखला का कह दिया। गजा में भी इस्राएली हमले जारी, मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का लबनान शाम सरहद में गाड़ी पर ड्रोन हमला। हमास और हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 4 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर अब कतर में होगा। इस्राएली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्के। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में अपने अमले की नक्ल हरकत ताहुक्म सानी रोक दी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक की गाड़ी को निशाना बनाया था।
पैगामात रसानी से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पावेल दोरोव के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। पावेल दोरोव को बुध को अदालत में पेश किया गया था। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। पावेल दोरोव को 50 लाख यूरो जमानत पर रिहाई दी गई है, ताहम उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियों के जवाब में रूस ने भी 92 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियों में अमरीकी सहाफ़ी, फौजी और हुकूमती ओहदेदार शामिल हैं। अमरीका ने यूक्रेन जंग से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 400 रूसी शहरियों पर पाबंदियाँ लगाई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्क्वाड्स की दूसरी टेस्ट की तैयारियों के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आमिर जमाल, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद और कामरान गुलाम दोबारा से टेस्ट स्क्वाड में आ गए। दूसरे मैच की पिच के लिए हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग, हेड कोच जेसन ग्लेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के दरमियान मुशावरत। पिच पर घास और आसपास के स्क्वायर को खुश्क रखने की हिकमत अमली तैयार। ऑलराउंडर शकीब उल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीब उल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते, खेलते रहेंगे। शकीब उल हसन पर बांग्लादेश में फैक्ट्री मुलाजिम को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। फ्रांसीसी सदर ने पैरालंपिक्स गेम 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज़ायद एथलीट्स खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। 8 सितंबर तक जारी रहने वाले खेलों में हैदर अली वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। हैदर अली 5वीं बार पैरालंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टोक्यो में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था।